नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। सीईटी सुपर डोज के अंदर जो हम 5 मिनट वाली क्लास पढ़ रहे थे उसके अंदर आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरएएस हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे सीईटी हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसा कि प्रतीक चिन्ह कि भी राजस्थान के प्रतीक चिन्हों को लेकर जैसे पीछे आरएएस प्री के अंदर आया था कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार आसानी से प्रश्न होते हैं जो एग्जाम बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। चर्चा करते हैं इन सभी के ऊपर, आइएगा हम जुड़िएगा और हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं, क्लास को सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको समय समय पर क्लासों का नोटिफिकेशन और भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहे। देख, जैसा कि आप देख पा रहे हो वो है खेजड़ो यानी कि जांटी। स्थानीय भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, जांटी के नाम से हम इसे जानते हैं। आराम से आपको दिखाई भी दे रहा होगा सुंदर तरीके से, इसके ऊपर मिंजर लगा हुआ है। यानी जब वो फूल इसके ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद बन जाती है इसकी सांगरी। सांगरी के बाद ये सूख जाता है, सूखने के बाद बन जाता है खोखा, जिसको स्थानीय भाषा में, ये इसका क्रम रहता है, ध्यान रखना। हालांकि चर्चा करते हैं। राज्य वृक्ष है वो अपना खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1983 को इसे दर्जा दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, भाई राज्य वृक्ष को दर्जा कब दिया गया था। इसके उपनाम के अंदर राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है, राजस्थान का कल्पत्रु इसे कहा जाता है और थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। ये खेजड़ी के उपनाम है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में स्थानीय नाम में इसे जांटी कहा जाता है। जैसे हमारी साइड में तो जांटी केवा में, तो जांटी इसे कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसे शिमलो कहा जाता है और ग्रंथों में इसे समी कहा गया और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है, प्रोसिपिस सिंद्रेरिया, जो इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो कहा जाता है और तमिल में पे मे कहा जाता है। तमिल में इसे क्या कहा जाता है, पे में, और कन्नड़ में इसे बनरा बन्नी या बत्रा बत्री इसे के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो खेजड़ी, ये खेजड़ी का वृक्ष है वो राजस्थान के अंदर लगभग पश्चिम राजस्थान में आपको ज्यादा मिलेगा। भाई अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस साइड में देखने को मिलेगा तो पश्चिम राजस्थान में अपने को देखने को ये मिलेगा। अब इसमें एक विशेष बात है, देखो इसको छांग, इसको जब जब कांटा छांटा जाता है तो इसको छांग भी बोलते हैं इसे, यानी छांग जाती है इसको। जैसे नीचे वाला स्थान है इसको काट दिया जाता है, जब बिजाई के समय में इसे छांगी जाती है, ठीक है। इसके जो जो पत्ते होते हैं उनको लूंग कहा जाता है। जो लूंग होता है वो बकरी का फेवरेट होता है, बकरी जिसको गरीब की गाय कहते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल है, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या विशेष बातें हैं खेजड़ी को लेकर, आगे चर्चा करते हैं। खेजड़ली दिवस है वो 12 सितंबर 1978 से इसकी शुरुआत हुई थी। भाई खेजड़ली दिवस कब से शुरुआत हुई थी? 12 सितंबर, और 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। हरी पत्तियों के इसके लूंग कहा जाता है, सूखने के बाद इसे खोखा कहा जाता है। फली जो होती है इसकी सांगरी कहती है, उसके ऊपर जो फूल आते हैं उसको क्या कहते हैं, मिंजर कहते हैं, ध्यान रखना। फूल को हम क्या कहेंगे, मिंजर के नाम से जानते हैं। और अब आपको यह बताना है कि मिंजर जो पुस्तक है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक के लेखक है वो लेखक कौन है, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 जून 1988 को इस खेजड़ी वृक्ष के ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ऑपरेशन खेजड़ा जो खेजड़ी को बचाने के लिए शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत 1991 में की जाती है। खेजड़ली घटना 1730 ईस्वी की है, यानी अभय सिंह जोधपुर के राजा थे, उन्होंने अपने मंत्री गिरधर दास को भेजा था और उस खेजड़ली गांव के अंदर जो वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में आता है वहां पर अमृता देवी बिश्नोई बैठी थी। अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था कि तू जोदाना रो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूँ, रूख रुखाड़ी बैठी हूँ। जो बात कहती है वो अमृता देवी बिश्नोई कहती है और उसके अंदर 363 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें बिश्नोई समाज के अंदर इसे साका या फिर खड़ाना के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था खेजड़ी वृक्ष को लेकर। मिंजर पुस्तक किसकी है ये आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर छापोगे। नेक्स्ट है, उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी है कल, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सभी कोर्सेज के ऊपर 90% ऑफर, जिसके अंदर चाहे शिक्षक भर्ती के स्कूल ग्रेड व्याख्याता फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड ग्रेड की हो, और उसके अलावा जितनी भी टेस्ट सीरीज है, सीटी है, स्नातक स्तर, पशु परिचय, राजस्थान स्पेशल और शिक्षक भर्तियों की जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर 90% छूट है। आप शिखवाड़ ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आगे चर्चा करते हैं। ये है, आपको दिखाई दे रहा है रोइडा। रोइडा होता है जो रोइडा, और रोइडे के ऊपर जो पुष्प लगे हुए बड़े शानदार होते हैं। भाई ये जब तीसरा और चौथा माह जब यानी कि मार्च और अप्रैल जब चलता है तो उस दौरान जो चैत्र माह होता है उस दौरान इसके ये फूल है वो खिलते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं, गजब और शानदार भी लगते हैं। देखो, राज्य पुष्प है अपना रोहिड़े का फूल, जिसको 31 अक्टूबर 1983 को इसे क्या दिया जाता है, दर्जा दिया गया था। फिर उपनाम इसको कहा जाता है, राजस्थान का सागवान के नाम से इसे जाना जाता है, मरुस्थल का सागवान भी इसे कहा जाता है।
मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की मरुशोभा के नाम से इसे जाना जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे क्या ऐसे प्रश्न आते हैं क्या, तो पिछली भर्ती के आरएएस का उठा लेना चाहिए, वहीं से आते हैं, बाकी और तो अन्य एग्जाम तो है ही वहां पर भी इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ना जरूरी है भैया, है ना। तो राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष है वो तो है अपना खेजड़ी, लेकिन राज्य पुष्प पूछा जाए तो वो रोहिड़े का फूल है, यानी ये रोहिड़ा है, ये रोहिड़ा लंबा चौड़ा बांका खिंटा सा होता है, लंबा सा होता है, झबेला सा, एक देख लो आप आराम से, ऐसे नहीं लग रहा है इसकी फोटो खींच खींच कर लाया हूँ खेतों से, और आप ऐसे सोचते हो कैसी है ना। इसकी फोटो है वो खेत में गया था पहले ढूंढ कर लाया, और फिर वहां पर फोटो, यानी कि अब देखो गुरु जी ई महीने के अंदर थे कठून लाया ढूंढ के, विचार तो आ ही जाता है। तो ये पिछले साल की है, ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक नाम इसको जो है वो टिकोमेला एंडुलेटा के नाम से इसे जाना जाता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, और फूल है वो इसके ऊपर चैत्र माह के अंदर आते हैं, यानी मार्च और अप्रैल के अंदर। अगर हिंदू धर्म के अनुसार बात करें माह की तो चैत्र माह है, और अंग्रेजी नववर्ष के अंग्रेजी वर्ष के अनुसार बात करें तो मार्च अप्रैल में इसके ऊपर क्या आते हैं, फूल आते हैं। इसके फूलों का रंग पूछा जाए तो हिरमिच होता है। अब आपके मन में विचार आएगा हिरमिच कैसा होता है, तो ये हिरमिच ही है, इसमें पीला पीला सब कुछ होता है, देखो पीला होता है, केसरिया होता है, लाल होता है, नारंगी होता है, तो हिरमिच रंग होता है इसका, ठीक है। तो ये है अपना राज्य पुष्प रोहिड़े का फूल। ये है चिकारा, यानी कि इंगा सींग है, देखो आदमी अगर पंगा ले ले तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये चोब दे सींग, है ना, इसीलिए इससे बच कर रहना है, हालांकि ये बड़ा शांति प्रिय जीव होता है। तो ये राज्य पशु है, हालांकि राज्य पशु तो हमारा ऊंट भी है, ये भी ध्यान रखना, उसको दर्जा कब दिया गया वो हम आगे चर्चा करेंगे। ये वन्य जीव श्रेणी के अंदर अगर बात करें कि वन्य जीव श्रेणी के अंदर राज्य पशु प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो कि वन्य जीव श्रेणी में, किसमें, वन्य जीव श्रेणी के अंदर जो राज्य पशु है वो कौन क्या है, तो राज्य पशु ध्यान रखना वन्य जीव श्रेणी में पूछा जाएगा तो चिंकारा है। और अगर पशुधन श्रेणी में पूछा जाए, भाई पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु, तो हो जाएगा आपका ऊंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना, यहां से लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव श्रेणी के अंदर राज्य पशु है वो आपका चिंकारा होगा, और जिसको छोटा हिरण इसे कहा जाता है, एंटीलोप इसे कहा जाता है। उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो गजेला गजेला होता है। इसको 1981 में राजस्थान सरकार ने इसे जो राज्य पशु की क्या दी थी, संज्ञा दी थी, ठीक है। छोटा सा हिरण होता है, बड़ा सुंदर होता है, देखो इसकी आंखें वगैरह देखो, ऐसे कर लग रहा है जैसे अभी भी इसको चूम लिया जाए ना। हाँ, तो ध्यान रखना। अब है ये अपना ऊंट, देखो देखने में ही लग रहा है ना, मस्त है एकदम, बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है, ना थका हुआ है ना हारा हुआ है ना, रेगिस्तान का झाज इसे कहा जाता है। ये जो होते हैं ना ऊंट के अंदर ये वाली, ये होती है मोरी, ये जो आपको रस्सी दिखाई दे रही है ना, इसको बोला जाता है मोरी। हालांकि हम ऊंट के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके नासों में जो नाकों में जो डाली जाती है उसको नक्सील नक्सील के नाम से इसे जाना जाता है, वो जो नाक फोड़ कर इसके अंदर डाली जाती है। ये देखो इसके ऊपर क्या है, ये उसके ऊपर जो ऊंट का जो पिलान होता है वो उसके ऊपर रखा हुआ है ना। जो राज्य पशु ऊंट है ये पशुधन की श्रेणी में है, ध्यान रखना, किसमें है, पशुधन की श्रेणी में ऊंट है। घोषणा 20 जून 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी होती है दोस्तों 19 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसके रेगिस्तान का झाज इसे कहा जाता है। कैमल्स ड्रेमेटेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ऊंट का बच्चा होता है जो मादा होता है, मादा होती है उसको तो कहा जाता है टोल्डी, और नर होता है उसको कहा जाता है टोडिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ। बूढ़ा ऊंट होता है उसको पाकट कहते हैं, ठीक है। ऊंट पालक जाति राजस्थान के अंदर रायका व रेबारी जाती है, आप सभी को पता ही होगा। उसके अलावा ऊंटों के देवता पाबूजी हैं, क्योंकि जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब किसकी फड़ बांची जाती है, तो पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ऊंटों की देवी जो अंता देवी जिसे कहा जाता है वो आपके बीकानेर के अंदर है। बाकी इसके जो गले का आभूषण होता है वो गोरबंद होता है, यहाँ पर नहीं पहनाया गया, इसके ऐसी रस्सी बांध रखी है। और ये मेरे हिसाब से ऊंट लग भी नहीं रहा, ये सांड है। सांड का मतलब ये हुआ, सांड अपने एक साइड के अंदर क्या बोलते हैं, जैसे इधर अपने नागौर साइड में जाएंगे तो वो सांड किसको बोलते हैं, जो खागड़ होता है ना, बैल होता है उसको सांड बोलते हैं। लेकिन हमारी साइड में जो ऊंट की बेगम होती है उसको क्या कहते हैं, ऊंट की बेगम को ही सांड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। किंग है, हाँ पढ़े रहने दो। गले का आभूषण क्या कहलाता है, गोरबंद कहलाता है, ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ऊंट का जो मेला होता है वो पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। उसके बाद कैमलमैन, जिसको अशोक टाक, जो कैमलमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक टाक को जाना जाता है, जो कहाँ के थे, पुष्कर के थे। कैमल सफारी समगांव जैसलमेर की है, कहाँ की है, समगांव जैसलमेर की है, जो कैमल सफारी वहां की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में ऊंटों पर जो नक्काशी की जाती है, एक कला है ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली कला, जिस कला को कहा जाता है उस्ता कला, जो बीकानेर की फेमस है। उसके बाद बीएसएफ द्वारा संचालित जो कैमल बैंड है वो भी संचालित की जाती है, ध्यान रख लेना, किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। आना इधर,
और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल, आगे हम और चर्चा करते हैं उसके ऊपर। जो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल, ध्यान रखना। हाँ चलो भाई, बिल्कुल, राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है आपका बास्केटबॉल। 1948 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी और ये पर्सन राजस्थान पुलिस में आया हुआ है दोस्तों, कि बास्केटबॉल को जो संज्ञा कब दी गई थी, ध्यान रख लेना, तो 1948 ईस्वी के अंदर दी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं अलगोचा। राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र अलगोचा है। अलगोजा के प्रमुख वादक है रामनाथ चौधरी, जो पदमपुरा गांव जो अब अभी अपने काम पर आ गया, जयपुर ग्रामीण में आ गया। ये प्रमुख अलगोजा वादक है। इनका अभी नाम भी दर्ज हुआ है गिनीज बुक के अंदर भी, नाम इनके कुछ किताबों में इनका नाम दर्ज हुआ है। ये इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है ये नाक से अलगोजा बजा देते हैं लोग, पता नहीं कौन, हालांकि एक खूबी होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक एक न एक कला छुपी होती है। कई ऐसे सारी व्यक्ति होती है वो कई और जगह से भी बजा देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। ये हमारा घूमर नृत्य, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है घूमर। घूमर के अंदर जब ये घूमर नृत्य किया जाता है तो महिला अष्टताल पर घूमती है। ये एक बार आरएएस में प्रश्न पूछा गया था, महिला किस ताल पर घूमती है? अष्टताल पर। यानी अष्टताल पर मतलब कैसे? जैसे इस स्थान से चली, यहां से इधर गई, फिर इधर से घूमकर आई और इधर से घूमकर आई, वापिस उसी स्थान पर आई, यानी जीरो बन गया। यानी इधर से चली, ऐसे घूमती घूमती फिर यहां से आती इस प्रकार आएगी, तो ये 8 बन गया, तो इसको बोलते हैं अष्टताल। तो राजस्थान का राज्य जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर, है ना। ये भी ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और राज्य की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? जयपुर है। राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, बड़ा शानदार है, गजब तरीके से इसको पेश किया गया। हालांकि इसमें विद्यार्थी बहुत बार कंफ्यूजन रहते हैं, ध्यान रखना कि उदयपुर की मांगी बाई ने इसको पहली बार गाया था। भाई जो राज्य गीत है उसको पहली बार गाने वाली कौन थी? तो उदयपुर की मांगी बाई थी। लेकिन इसको फेमस किया था, सर्वाधिक बार गाया था वो बीकानेर साइड से, जो अपने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में रही थी, वो आपकी अल्लाह जिलाबाई थी। और अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया था, वो शैली थी मांड शैली। और मांड शैली की बात करें अपने की, मांड शैली कौन सी होती है? केसरिया बालम, यानी लंबी राग से गाना, वो होती है मांड शैली, है ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद बात करें कि राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कौन सा है? कथक नृत्य है, वो जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य कवि पूछा जाए तो सूर्यमल मिश्र ने, आप सभी साथी को जानते हो, हाड़ौती का जिन्होंने इतिहास लिखा था, वीर सतसई वंश भास्कर सती रासों के लेखक सूर्यमल मिश्र राजस्थान के राज्य कवि कहा जाता है। हालांकि ये रीट वालों के लिए भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए, भाई राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को है। कब है? 1 नवंबर को। हालांकि राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। दिस इज गोडावण, यानी मोर की तरह दिखता है। हालांकि किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये शर्मिला पक्षी है। क्यों भाई? मैं बहुत बार चर्चा करता हूं इस पक्षी की, बेचारी वैसे भी ये लुप्त प्रजाति हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि भाई गोडावण पक्षी है वो लुप्त प्रजाति में आने लग गया, यानी धीरे धीरे गायब भी हो रहा है, बेचारे को किताबों वालों ने कर दिया कि, तो भाई पूछने लगे कि गुडाउन एक शर्मिला पक्षी है। क्यों भाई? पुरुष दिखने के बाद क्यों ओला कर लेता है क्या? या चुनड़ी ओढ़ कर चलता है कि जैसे ही पुरुष दिखा तो ऐसे वो घूंघटा कर लिया? ऐसे तो होता नहीं, ऐसा नहीं। हालांकि इसको कहा जाता है ये थोड़ा सा तेज गति से भी दौड़ता है। जो गोडाउन बहुत बार विद्यार्थियों को पश्चिम राजस्थान वाले जानते हैं, या फिर सोरसेन इधर वाले साइड वाले जो अलवर वाले हैं वो विद्यार्थी इसको जानते हैं। बाकी बहुत से कम विद्यार्थी हैं जैसे गोडाउन को देखा भी हो किसी ने, क्योंकि अब ये लुप्त प्रजाति है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये ध्यान रखना। उपनाम इसे माल मोरडी कहा जाता है, सोन चिड़िया के नाम से इसे जाना जाता है, गुंदन मेर कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। उसके अलावा हुंकड़ा भी इसे कहा जाता है, यानी ये इसका क्या है? उपनाम है सारे के सारे। हालांकि ये जो पक्षी है वो बड़ा ध्यान रखना, वास्तविकता में जैसे कहा जाता है कि भाई शर्मिला है क्या, क्यों ये थोड़ा भयभीत पक्षी होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य भोजन होता है वो तारा मीरा खाता है। तारा मीरा तो रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखना। तारा मीरा किसकी फसल है? रबी की फसल है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये रबी की फसल है, ध्यान रखना। मरु ध्यान जैसलमेर में पाया जाता है, सोरसेन बारा में पाया जाता है, सोंकलिया जो केकड़ी के अंदर है वहां पाया जाता है, और पूर्ववर्ती अजमेर के अंदर पाया जाता है। ये आपका कौन है? राज्य पक्षी गोडावण है, वो आपके इन स्थानों पर मिलता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं और अन्य पर।
तो उससे पहले आप सभी को बता देता हूं, जो अर्जुन बेंच है आप सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी पटवार और वीडियो वालों के लिए 399 कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ऑफर चल रहा है, 2 दिवसीय महा ऑफर है। तो 2 दिवसीय महा ऑफर का आप फायदा उठाइएगा। पशु परिचय 299 के अंदर, सीडी 10+2 299, हाईकोर्ट या फिर लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की, है ना, फर्स्ट और सेकंड की, तो वो भी ध्यान रखना। आपको कॉम्बो पैक है वो 999 मिल जाएगा। अन्य शिक्षक भर्तियों के सभी कोर्सेज है, तो आप सभी के साथ ही शिखवाड़ ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आप अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका 90% अभी हाल फिलहाल छूट भी चल रही है। उसके अलावा मैंने आप सभी को बता दिया टेस्ट सीरीज और उनके ऊपर जो कॉल करने वाले जो नंबर हैं वो ये वाले हैं 7878918323, ठीक है। और बाकी आप सभी को बता दिया। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जीके गजान सर सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। खमा गणिसा।